मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों को जीतने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी ने नगर निगम के चुनाव प्रभारियों के साथ साथ संभागीय चयन समितियों की घोषणा कर दी है। ये चयन समितियां प्रत्याशियों के चयन को पार्टी के सामने रखेंगी। भोपाल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम के लिए भी घोषणा हुई है। ग्वालियर चंबल संभाग में विवेक सजवलकर को संयोजक बनाया गया है। सागर संभाग में भूपेंद्र सिंह संयोजक बनाए गए हैं। भोपाल और नर्मदापुरम में हेमंत खंडेलवाल को संयोजक बनाया गया है। वहीं रणवीर सिंह रावत को मुरैना निकाय चुनाव प्रभारी बनाया गया है। जीतू जराती को ग्वालियर की जिम्मेदारी मिली है। मुकेश सिंह चतुर्वेदी को सागर का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। श्याम महाजन को सतना, श्रीकांत देव को रीवा का प्रभारी बनाया गया है। तो ग्वालियर से एक खबर है जहां पर संभागीय चयन समितियों की घोषणा की जा रही है। बीजेपी ने संभागीय चयन समितियों की घोषणा की। ग्वालियर, चंबल, सागर के लिए चयन समिति की घोषणा। भोपाल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम के लिए भी घोषणा की गई है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चयन समिति का गठन किया गया है। ग्वालियर चंबल संभाग में विवेक सजवलकर को संयोजक बनाया गया। वहीं बीजेपी ने संभाग चयन समितियों की घोषणा कर दी है। ग्वालियर, चंबल, सागर के लिए चयन समिति की घोषणा की गई है। भोपाल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम के लिए भी घोषणा की गई है। तो बीजेपी की संभाग समिति में लगातार ये घोषणा की गई है और बीजेपी ने संभाग चयन समितियों की घोषणा की। इसके साथ साथ ग्वालियर, चंबल, सागर के लिए भी चयन समिति की घोषणा कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने संभाग चयन समितियों की घोषणा कर दी। बीजेपी के संभाग समिति में सांसद प्रज्ञा ठाकुर का नाम शामिल नहीं किया गया। लिस्ट जारी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा का दर्द छलका है। प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट कर नाराजगी जताई। प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा कि सच कहना अगर बगावत तो हम बगावती ही सही। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, तो वहीं एआईएमआईएम ने भी चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं अब एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में कूद चुकी है। मध्य प्रदेश के 7 निकायों में ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज मध्य प्रदेश आपके सामने ये बताया है कि जिन मुकामात पर बल्दिया के इंतखाबात या ग्राम पंचायत के इंतखाबात होने